हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, आज वीडियो फिर से दे रहा हूँ, कल नहीं कर पाया था। और हमारे साथ आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई अशोक कुमार श्रीवास्तव जी साथ में हैं। और आज हम ये वीडियो जो जारी कर रहे हैं तो लोगों को कैसे डेवलपमेंट होगा। तो आज जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है वो आज 104 दिन हो गए किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार उस पर झुक नहीं रही है, उनसे बात नहीं कर रही है। और ये लगातार एक डिक्टेटरशिप जैसा है, जैसे कोई माफिया कहीं कुछ कब्जा कर ले और वो अपने ढंग से फिर चलाता है, फिर उन सब के खिलाफ रहता है। तो आज वही हाल है कि देश में जो सरकार है वो ऐसा लगता है जैसे वो चुनी हुई सरकार नहीं, वो कब्जा की हुई सरकार है। जैसे ईवीएम पर बड़ा आरोप लग रहा है, तो ईवीएम हैकिंग से सरकार जो बनी है तो ये माफिया का रोल अदा कर रही है। इस कारण से जो तमाम समस्याएं होती हैं, तमाम समस्या हुए, तमाम आंदोलन हुए, तमाम आंदोलन हो रहे हैं। तो कहीं कर्मचारी आंदोलन कर रहा है, तो कहीं कोई संस्था आंदोलन कर रही है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे और केवल बोल रहे हैं कि हम पूरे विश्व को शांति करेंगे और हर जगह हम भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। तो ये पहले समझ लेना चाहिए इस देश और लोगों को कि जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं या हिंदूवादी व्यवस्था के लोग हैं, चूंकि हिंदू कोई न धर्म है न कोई संस्कार है, उस में गाली है। ये जो मुस्लिम अटैक हुआ था तो उस समय का जो एक गाली है, उस तरह का एक समाज है। तो इस देश का जो हिंदू के नाम से जाना गया था, तो यहाँ जो पिछड़ा समाज है, जो ब्राह्मण और ठाकुर बनिया के अलावा जो लोग हैं, ये लोग हिंदू के रूप में जाने गए थे, यहाँ जो रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने को हिंदू पहले भी नहीं माना था। उसके लिए जो तमाम जो करों की व्यवस्था थी वो भी उसी आधार पर कि हम हिंदू नहीं है, उसके लिए माफ कराने का कोशिश किया था। ये जो तो अपना कानून ये अपने तरीके से चलाते हैं। तो साथियों, आज ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, ये सबके अधिकार के लिए है, सबके लिए है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक डेवलपमेंट के लिए काम है कि इस देश के हर व्यक्ति को समाज और राजनीति और आर्थिक रूप में आगे लाया जाए, जो उसके श्रम से जोड़ा जाए, जो कार्य से जोड़ा जाए। कार्य को आधार देकर कि जितना जिसका कार्य हो, वो सामाजिक काम करता है तो उसका उतना महत्व उसको मिलना चाहिए जितना उसका सामाजिक कार्य हो। वो इसी तरह से राजनीतिक कार्य को करे, उसने काम हो। जो अर्थ के लिए काम कर रहा है तो उसको महत्व उसी तरीके से मिले। ये तीनों चीजों को जोड़कर ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन चलाया जा रहा है, जिससे कि हर स्तर पर वो व्यक्ति काम कर सके कि समाज के लिए राजनीति की जरूरत है और राजनीति के लिए अर्थ की जरूरत है और इस देश के लोगों के डेवलपमेंट के लिए अर्थ की जरूरत है। तो ये देश तभी डेवलप कर सकता है, तभी लोग आगे खुशहाल हो सकते हैं जब सबको काम से जोड़ा जाए। जब सब काम से जुड़ जाएंगे तो अपने अपने कार्य के आधार पर उनका आकलन होगा, उनका श्रेय मिलेगा, उनका आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो फिर ये हर तरह के स्तर में बराबरी का मामला आएगा, उसके कार्य पर आधारित हो जाएगा। तो कार्य के आधार पर जब आगे बढ़ेगा तो इस देश में जो भी राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ जुड़ेगा, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है, जो विकृत मानसिकता है, तो वो राजनीति को और सबको खोखला कर रही है। वो राजनीति को भी एकाधिकार के रूप में ले रही है। वो आज देश में क्या है, तो देश में आज वो राजनीति को अपने आधार पर, वो जैसे राजशाही पूंजीपति के आधार पर देश को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे देश को उन पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं जो अंबानी अडानी को इन्होंने जो इस देश का जो किसान का बिल है जिसका विरोध हो रहा है, तो उनको अधीन करके पूरे देश को एक पूंजी के आधार पर
रखना चाहते हैं तो ये तो राष्ट्रशाही ऐसा हो जाएगा कि सभी देश के लोग उसके आधार पर काम करेंगे, उसके आधार पर चलेंगे। तो इस देश में कभी भी बराबरी और कभी भी समानता का आधार नहीं आ सकता है, क्योंकि देश में अगर बराबरी और समानता का आधार आना है तो उसके कार्य का आकलन होना चाहिए। कार्य के आधार पर जो है ये देश चलेगा, तो उसको हर स्तर पर उसी में कार्य का जब आधार है तो उसको योग्यता और कंपटीशन की भी बात उसमें आती है कि उसका योग्यता और कंपटीशन इनका भी समन्वय होगा, तभी यह देश विकास करेगा, तभी हम देश में सबको खुशहाल कर सकते हैं। सबको आज देश में जो राजनीति हो रही है तो लोग एक दूसरे को हैक करके हो रहे हैं, कहीं पैसे के बल पर, तो कहीं उसको डरवा कर, तो कहीं उसको सामाजिक उत्पीड़न के द्वारा। इस तरह का जो राजनीति हो रही है इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने कोई दूसरा नहीं आएगा, इसे हम ही आपको समाज के लोगों को मिलकर काम करना होगा। समाज के लोग जब एक साथ खड़े होंगे तो जब आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की सदस्यता जब ले लेंगे, जब उसके साथ चलेंगे तो आपका एक मॉरल बढ़ेगा, क्योंकि जब जनशक्ति तैयार होगी तो वो एक संविधान के आधार पर जनशक्ति होगी, उसके कार्य के आधार पर जनशक्ति तैयार होगी, तो आप हर स्तर पर सफल होंगे और आज देश को उस स्तर पर ले जाएंगे जो विश्व गुरु के रूप में पहचानने की कोशिश की जा रही है। तभी विश्व गुरु का स्थान मिल सकता है। आप लोग ये कर सकते हो। अगर भारत में राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का महत्व हो गया, इसका मतलब कि इस देश में अधिकार की बात आ गई, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो हिस्सेदारी जो कंपटीशन और योग्यता के आधार पर हिस्सेदारी बनेगी तो ये देश विकास करेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।